Hello students, how are you? I am Lokman Pandey and today I will teach you trigonometric ratios of some specific angles. Okay students, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है दैट मीन्स की एंगल का, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉस एक्स, सेक, कॉट और यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और इधर आप देख रहे होंगे साइन 120 डिग्री, साइन 135 डिग्री, साइन 150 डिग्री और साइन 180 डिग्री। उसी तरह से कॉस एंड टैन के वैल्यूज दिए गए हैं। तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इन सारे डिग्रीज के वैल्यूज कब पुट करना है, तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। टैन 45 डिग्री पूछा जाए या कॉसेक 60 डिग्री पूछा जाए या साइन 120 डिग्री पूछा जाए तो बिल्कुल कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं आपको वो आसान तरीके बताऊंगा जिससे कि आप भी आसानी से सारे वैल्यू कंप्लीट आप यूज कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आप वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, अदरवाइज यदि आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपको कंप्लीट समझ में नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं चाहूंगा कि सारे स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। ओके, नाउ लेट्स कम हियर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइन का जो वैल्यू लिखा हुआ है 0, 30 एंड 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, 90 डिग्री, वही वैल्यू देख रहे होंगे सेम यही इस लाइन में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से आपको दिखाई देगा। जैसे ये आपको 0 डिग्री यहाँ दिखाई दे रहा, ये 1/2 यहाँ दिखाई दे रहा, 45 यहाँ दिखाई दे रहा, √3/2 यहाँ दिखाई दे रहा एंड 90 यहाँ दिखाई दे रहा। दैट मीन्स कि साइन थीटा का वैल्यू एंड कॉस थीटा का वैल्यू आपको कहीं ना कहीं दूसरे से रिलेटेड है, पहला। दूसरा, टैन और कॉट, टैन थीटा एंड कॉट थीटा, इन दोनों का वैल्यू ध्यान से देखेंगे 0, 0, 1/√3, 1/√3, 1, 1, √3, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरह से आप देखेंगे कॉसेक एंड सेक के बारे में, कॉसेक एंड सेक थीटा। ओके स्टूडेंट्स, cosec not defined and sec, ध्यान देंगे 2, 2, √2, √2, 2/√3, √2/√3, 1, 1। तो इस तरह से आपने देखा कि साइन और कॉस एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कॉसेक एंड सेक रिलेटेड हैं, टैन और कॉट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। लेकिन आप कैसे एक दूसरे को, दैट मीन्स कि यदि आपको ये वैल्यू मालूम हो साइन का तब तो आप कॉस का वैल्यू पुट कर लेंगे, यदि आपको टैन का मालूम हो तब तो आप कॉट का वैल्यू पुट करेंगे, और यदि कॉसेक का वैल्यू मालूम हो तब आप सेक का वैल्यू पुट करेंगे। तो ध्यान से देखें कैसे इन सारे वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 0 डिग्री जहां लिखा हुआ है उसके जस्ट सामने आप 0 लिखेंगे, 30 के सामने 1 लिखेंगे, 45 के सामने 2, 60 के सामने 3 एंड 90 के सामने 4। ओके स्टूडेंट्स, 0, 1, 2, 3, 4 ये काउंटिंग नंबर आप सामने लिख लें। याद करने के आसान तरीके ध्यान से समझने का प्रयास करिए। उसके बाद सभी के डिनोमिनेटर में आप 4 पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देख रहे होंगे 2, 2 × 4, 4, 1 जा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप सभी पर रूट देंगे। अब देख रहे होंगे कि 4 को जब, दैट मीन्स कि 0 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। 1 और 4 आप ऐसा ही बता सकते हैं कि 0 डिग्री जो आप 0 जो आया है ये 0 का ही स्क्वायर है, दैट मीन्स कि 0, 0 का ही वैल्यू होता है। 1/4 देख रहे हैं, 1 जो है 1 का स्क्वायर और 4 जो देख रहे हैं आप 2 का स्क्वायर होता है। यहाँ आप जो देख रहे हैं 1, 1 का स्क्वायर होता है और 2 √2 का स्क्वायर होता है, 3 √3 का स्क्वायर होता है और 4 2 का स्क्वायर होता है और ये 1 1 का। इस प्रकार से आपने बहुत ही आसानी से
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का वैल्यू आपने निकाल लिया। मैंने कहा था कि जैसे ही आप साइन का वैल्यू निकालेंगे आप बिल्कुल इसी को अपोजिट डायरेक्शन से यदि पुट कर देंगे तो आपका कॉस का सारा वैल्यू आपको पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी बात आप ऐसे भी कर सकते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कॉस 0 डिग्री, तो ध्यान रखेंगे कि 0 में आप कितना ऐड करेंगे, 90 होगा। ध्यान रखिए 0 में कितना ऐड करेंगे, 90 होगा। तो 0 में यदि आप 90 ऐड करते हैं तो 90 डिग्री होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉस यदि 0 डिग्री पूछा जाए तो आपको साइन का 90 डिग्री का वैल्यू वहां पर पुट करना है। ओके स्टूडेंट्स, और आप देख लेंगे कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू साइन के 90 डिग्री के बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, यानी दैट मींस क्या बोल सकते हैं कि 0 डिग्री का वैल्यू जो है 1 है। यदि पूछा जाए कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आपसे फिर पूछा जा रहा है कि कॉस 30 जानने के लिए आप उसमें कितना ऐड करेंगे कि 90 होगा। तो कॉस 30 में दैट मीन्स कि 30 डिग्री में आप यदि 60 डिग्री ऐड करते हैं तो 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स कि आपको साइन का 60 डिग्री का वैल्यू देखना है। साइन का 60 डिग्री का वैल्यू क्या देख रहे हैं, √3/2 आप यहाँ पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं इस तरह से जब भी आपसे पूछा जाए साइन, दैट मीन्स कि एक आप साइन थीटा के बारे में जैसे आपने पता किया आप कॉस आसानी से पुट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरह से अब मैं आप लोगों को टैन के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे ही आपसे टैन थीटा पूछा जाए तो साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू दैट मीन्स कि आपस में डिवाइड करने जो बोला जा रहा है, तो आप यहां ना डिवाइड करके आप यहीं देखेंगे। ध्यान से देखिए, ये दोनों को साइन 0 डिग्री एंड कॉस 0 डिग्री आपस में जब डिवाइड करते हैं इन दोनों को, तो 1 से 0 को डिवाइड करें, कितने टाइम में डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, आप 0 टाइम में। तो आप देख रहे होंगे टैन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है। उसी तरह से आप देख रहे होंगे कि 30 डिग्री का वैल्यू जब पूछा जाए आपसे, टैन 30 डिग्री का वैल्यू पूछा है तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे और आप देख रहे होंगे कि √2 कैंसिल हो रहा है और आपके पास 1/√3 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरह से आपसे यदि टैन 45 डिग्री का वैल्यू पूछा जाए तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे और आप देख रहे होंगे √2 कैंसिल, आपके पास 1 दिखाई दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप उसी तरह से 60 डिग्री यदि टैन का पूछा जाए तो आप देख रहे होंगे 2 कैंसिल, आपके पास √3 दिखाई दे रहा है। अब आते हैं 90 डिग्री, तो आप देख रहे होंगे कि 1 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो दैट मीन्स कि ये डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स कि नॉट डिफाइंड। और जैसे ही आप टैन का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और आपसे कॉट का वैल्यू पूछा जाएगा, मैंने कहा था कि जैसे ही आपसे टैन आपको मालूम है और कॉट के बारे में पूछा जा रहा है, तो यदि कॉट 0 डिग्री पूछा जाए तो आप कितना डिग्री ऐड करेंगे कि 90 डिग्री हो जाएगा, तो आप 90 डिग्री ऐड करेंगे। तो कॉट का टैन से रिलेटेड है कॉट, तो आप टैन 90 डिग्री का जो वैल्यू है आप देखेंगे, तो टैन 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड है, आप यहाँ पुट करेंगे। उसी तरह से टैन और कॉट, टैन जो आप देख रहे हैं आपसे बोला गया था कि यदि 0 डिग्री बोला जाए तो 90 डिग्री को देखेंगे आप टैन का, तो 0 डिग्री यदि बोला जाए तो आप टैन के 90 डिग्री को देखेंगे। उसी तरह से आप √3 देख रहे होंगे, उसी तरह से 1 देख रहे होंगे, 1/√3 एंड 0। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को कॉसेक के बारे में बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, आपको बस केवल ध्यान से देखना है, सारा कंप्लीट आपका यहीं पर है। मैंने बताया था आप लोगों को कॉसेक के बारे में पिछला जो वीडियो में आप लोगों को किस तरह से फॉर्मूला क्रिएट करना है उसमें। तो कॉसेक इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ध्यान से देखेंगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। यदि आपसे कॉसेक पूछा जाए तो आप साइन को ही ध्यान में रखेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि कॉसेक आपसे पूछा गया है 0 डिग्री, सपोज दैट 0 डिग्री, तो मैंने कहा आपको साइन को देखना है 1/sin, दैट मीन्स कि 1/sin दैट मीन्स कि आप इसको इस पर फोकस करेंगे, यानी जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको आप
1 से डिवाइड कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आप जो भी वैल्यू इसमें दिया हुआ है उसको आप 1 से डिवाइड करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि 0 है, 0 को यदि आप 1 से, दैट मीन्स कि 1/0, इसको भी आप डिवाइड कर देंगे 1 इसको भी डिवाइड कर देंगे 1 और इसको भी आप 1 डिवाइड कर देंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 जैसे ही होगा तो आप 1 को 0 से जब डिवाइड करेंगे दैट मीन्स कि आप डिवाइड नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि नॉट डिफाइंड। उसी तरह से इसकी बात मैं करूंगा, जस्ट आप उल्टा कर दें तो 2 आपका, इसको आप उल्टा कर दें √2/1 हो जाएगा, इसको आप उल्टा कर दें 2/√3 हो जाएगा, और इसको उल्टा कर दें तो 1 का 1 ही रह जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। जैसा कि आपको बताया गया कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू, देख रहे होंगे 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, आप देख रहे होंगे 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 एंड 90 डिग्री जो कि आप देख रहे होंगे 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप कॉसेक का वैल्यू इससे फाइंड आउट कर रहे हैं। मैंने कहा कि आपको डिवाइड करना है इन सभी को, दैट मीन्स कि 1 मैंने कहा 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स कि नॉट डिफाइंड। ओके स्टूडेंट्स, नॉट डिफाइंड। लेकिन जैसे आपसे 30 डिग्री की बात होगी या 45 डिग्री की बात होगी या 60 की बात होगी या 90 की बात होगी, आसान तरीका है, बस आप इसको उल्टा लिख दीजिए। 2 इसको उल्टा लिख दीजिए, √2 इसको उल्टा लिख दीजिए 2/√3 और इसको उल्टा कर दीजिए 1। तो आप देख रहे कि tan का, आपसे मैं आपको बता रहा हूँ कॉसेक का तो नॉट डिफाइंड 0 डिग्री में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 2 देख रहे होंगे, √2, 2/√3 और 1। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ही आप कॉसेक का वैल्यू बता देते हैं तो आप सेक आसानी से बताएंगे 1, 2/√3, √2, 2 और नॉट डिफाइंड। आपने देखा किस तरह से आप केवल साइन का साइन 0 डिग्री 0, 1, 2, 3, 4 इस काउंटिंग नंबर से केवल आपने इतने सारे फॉर्मूले को क्रिएट कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा साइन 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, tan 120 डिग्री कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान देंगे, आप जैसे आपसे साइन 120 डिग्री पूछा जाएगा, आप 180 डिग्री में से आप 120 को जैसे ही लेस करेंगे आपको पता चलेगा 60 डिग्री। तो साइन का ही 60 डिग्री आप देखेंगे कितना होता है। तो साइन 60 डिग्री आप देख रहे होंगे, साइन 60 √3/2। उसी तरह से आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स साइन 135, दैट मीन्स कि फिर आप 180 में से यदि 135 को लेस करते हैं तो आपके पास 45 डिग्री होगा। तो आप साइन 45 डिग्री देखेंगे और साइन 45 डिग्री 1/√2 है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। उसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा साइन आपसे 150 यदि पूछा जाए तो 180 डिग्री -1, दैट मीन्स कि 50 लेस करेंगे तो आपको 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। उसी तरह से आपसे यदि पूछा जाए साइन 180 तो आप 180 में से 180 लेस करेंगे तो आपको 0 पता चलेगा, और 0 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू आप देख रहे होंगे 0 है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आसानी से आपको समझ में आ गया कि जब भी आपसे 120 दैट मीन्स कि 90 से एबव 120, 135, 150 या 180 पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 180 में से कितना कम हो रहा है, दैट मीन्स कि 180 माइनस अगर 120 करेंगे तो आपको 60 डिग्री का वैल्यू मालूम होगा यहाँ पर, और 60 डिग्री जैसे ही आप साइन का देखेंगे तो आपका जो वैल्यू दिया हुआ है वही आप पुट करेंगे, जो आपने पहले से निकालना सीख लिया है। तो इसी तरह से आप 180 में से लेस करते जाएं, जो वैल्यू आएगा वही आप साइन के वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे। कॉस के बारे में मैंने आपको बताया कि कॉस के लिए आप जस्ट देखे रहेंगे, आप यहाँ देखिए जस्ट अपोजिट, आप जैसे ही आप 180 में से 120 लेस करेंगे 60, तो कॉस का 60 आप देखेंगे, कॉस 60 डिग्री 1/2। उसी तरह से 135 लेस करेंगे 45, यानी कॉस 45 आप देखेंगे, कॉस 45 1/2। उसी तरह से आप 150 लेस करेंगे 30 डिग्री, और 30 डिग्री यहाँ √3/2, और 180 में से 180 लेस करेंगे दैट मीन्स कि 0, और कॉस 0 का वैल्यू आपके पास
1 दिखाई दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, tan में भी आप बिल्कुल वही काम करेंगे। अब ध्यान देंगे, केवल साइन थीटा में सारे नंबर जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आपको क्या किस में दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आपको कॉस में सारे नेगेटिव एंड tan में नेगेटिव। तो ध्यान रखना, इन दोनों के साथ आप नेगेटिव यूज करेंगे और साइन के साथ पॉजिटिव यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और स्पेशल बताया जाएगा। थैंक यू।